तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। रामायण में सुंदरकांड में विभीषण जी ने कहा है, तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। स्वप्न में भी विश्राम नहीं जीव को मिलता है। कब तक? जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता है। लिखकर तैयार किया तो लास्ट में लिखा है, अंत में, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। रामायण लिखा तो बोले अब हमें पायो परम विश्राम, अब हमें विश्राम मिला। देखो हम लोग अपने काम में जब तक लगे रहे जीवन में विश्राम नहीं मिलता है, और जब जीवन में कोई अच्छा काम धार्मिक सामाजिक करो तो बड़ी शांति मिलती है। आराम की जरूरत है तो एक काम कर, आराम की शरण में प्यारे राम राम कर। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेके लंका से लौटे ना, तो देखो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, दीन श्री रामचंद्र कर काजा। दीन श्री देखो सुख और शांति जीवन में जब भगवान का कार्य करो तभी मिलती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लो लेकिन उसमें छोटा सा पूजा घर बनाओ ना, और जब वहां बैठो तो वहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। रावण ने सोने के घर मकान बनाए, पूरी लंका स्वर्णमयी। अच्छा देखो, चलो सब बच्चे बैठ, आंटी बैग भर। अच्छा देखो, रावण से बढ़िया तो हम लोग घर मकान नहीं बना सकते हैं ना। जीत लिया उसने, सबको पराजित, उससे ज्यादा तो हम आप वैभव नहीं बटोर सकते ना। पर किसी ने रावण से कहा तू सुखी है, तो रावण बोला नहीं। देखो तो उसने शिव तांडव में लिखा है, जो शिव तांडव रावण ने पढ़ा है ना भगवान शिव का, तो शिव तांडव में रावण कहता है, शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण कहता है दुनिया वालों,
हमें सुख कब मिलता है? देखो रावण के जीवन का अनुभव, बोला ये इतनी स्वर्णमयी लंका, घर, धन, परिवार, इससे सुख नहीं है। सुख कब है? रावण कहता है शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवामि हम। जब मैं भगवंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन न हो पावे तो समझो यही सबसे विपत्ति का दिन है हमारा। और जिस दिन और काम थोड़े छूट जाएं, लेकिन सुबह शाम कुछ देर भगवान, तदैव लग्नम शुदिनम तदैव ताराबलम, वही दिन शुभ है, मंगल है, जिस दिन हम लोग भगवान के भजन में कुछ समय दे दें। श्री राम जी के जन्म की कथा सुननी है। आज इस पंडाल को अयोध्या जी बना देना है। बैठिए माता जी, बैठिए। देखिए चाय वाय पीने में थोड़ा विलम्ब हुआ होगा। हाँ थोड़ा कुछ बहुएं कहती हैं जाते जाते, शशु माँ चाय पी लो तब जाओ, तब तक पंडित जी का बक्का दो। चाहे वो कह रहे हो हम आधे रास्ता तक गए, लखनऊ तक गए। सही को मैंने अल्लाह आगे गए हैं, आधे रास्ते तक गए हैं। अच्छा अयोध्या नहीं गए हैं तो आप टीवी में तो देखते होंगे ना। हाँ अयोध्या का क्या नजारा बदल गया है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, सी जगमगा रही है। आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली की जगमगा रही है। आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। ये जो भगवान का मंदिर बना है ना, इस मंदिर को देखने के लिए पता नहीं कितने हजारों भक्तों ने गोली खा के अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। कितने मर गए, कितने बेचारे सोचते रह गए कि श्री राम लला टेंट से मंदिर में आ जाएं। ये सपना देखते देखते कितने लोग मर गए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो 500 वर्षों के बाद आज भव्य दिव्य मंदिर में रामलला को बैठे देखते हैं, आरती पूजा। सोचो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, अपने नेत्रों से देख तो रहे। बहुत खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया। राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया। कितने लोगों के बाप दादा लोग जेल गए इसी मंदिर के लिए, जेल में रहे हैं, जेल की रोटी खाए। ये रामलला मंदिर में कार सेवा, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। कितने लोगों ने त्याग किया है, कष्ट किया। कई लोगों ने तो प्रण किया था कि जब मंदिर बन जाएगा तभी हम अयोध्या जाएंगे। तो हम लोग भाग्यशाली हैं। जब तुलसीदास जी थे उस समय ना 1500-1600 में, आज के 500 वर्ष पहले, तुलसी मीरा सूर कबीर जब इस धरती पर थे ना, तो सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। चाहे सोमनाथ का हो, काशी विश्वनाथ का हो, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए तलवार के बल पर। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराए। लेकिन आज का देखो, जो मंदिर टूटे वो आज फिर निर्माण हो रहे हैं। तो समय तो अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया। अवधपुरी की धरा मगन हो, जय जय श्री राम गा रही है। आर्य पुत्रों राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्र
तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। श्री राम मंदिर चमक रहा है, श्री राम मंदिर दिवाली सी जगमगा रही है। यार पुत्रों राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बोलो अयोध्या राम। तो आज हम लोग भी देखो यहाँ भी कितने भक्तों ने गुब्बारे वगैरह लगा के पंडाल को सजाया। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। कुछ माताओं बहनों ने गुब्बारे फुलाए हैं, देखो बढ़िया सुंदर। आज राम जी का जन्म बढ़िया सुंदर, राम जी का जन्मोत्सव, कृष्ण जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाइए ना। आप भजन पूजन करते हैं, भगवान के प्रेम में बेहवल होके नेत्रों से अश्रु टपका के तो देखो, तो भगवान किसी न किसी रूप में एहसास कर। एक बात ध्यान देना, भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, भगवान में खो जाने से मिलते हैं। भगवान साधन संपन्न से नहीं मिलते हैं, भगवान साधना संपन्न से मिलते हैं। तुम्हारे पास साधन कितना है इससे नहीं, पर तुम्हारी साधना कितनी है, भगवान तो उससे मिल जाते हैं। जो जगत का पालक है ना, जगत को चलाता है, उसको कौशल्या मैया के आंगन में चलना नहीं आता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उसको कौशल्या मैया चलना सिखाती है। क्या बढ़िया सुंदर लीला है। भगवान तो भक्तों के प्रेम के बस में होकर उनको सुंदर आनंद प्रदान करते हैं। तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। गायन चत स्वर तान अवध में प्रकट भई श्री राम, अवध में प्रकट भई श्री राम, अवध में भई श्री राम। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, सुफल भये मन काम, अवध में प्रकट भये श्री राम, अवध में प्रकट भये श्री राम, अवध में प्रकट भये श्री राम। के जीवन में मिला सत्संग है, वो हर घड़ी आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों गया। ओ जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पुतला भी जल गया। के मन में जरा ना घमंड है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मन में जरा ना घमंड है, उसको हर घड़ी आनंद ही
कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। शिवीरा कबीरा ने गाया। जिसके बगल वाले ना गा रहे हो ऐसे ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाओ, ऐसे। सब लोगों को गवाइए, हाथ उठा के देखो दिल ये पुकार। वो दिल के धड़कन गीत पे गाए, रोती है अखियां नीर बहाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियां नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो, आजा छलिया मुरली वाले भक्तों का भरोसा। महाराज की जय। हस्बैंड का गाय जैसा स्वभाव हो गया और प्लॉट और गाड़ी सब अपने नाम करती जा रही है। राशन कार्ड सब इनके नाम होता जा रहा है। पता नहीं 10-15 साल बाद बेचारे हस्बैंड का क्या होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस धरती को महाभारत में प्रसंग आता है, 7 लोगों ने रोक रखा है। वेद व्यास जी ने कहा है, कौन कौन? गोभी विप्रैष वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलोभ्य दानशीलस्य सप्तैते धारिवे मही। सबसे पहले गौ माता, सनातन की प्रथम रक्षक है गौ माता। गाय नहीं होगी तो सनातन नहीं होगा। पंचामृत, घी, दूध, दही जो भी पूजा में प्रयोग होता है ना, नियम है कि गाय का ही सुंदर दूध हो, घी हो, सब कुछ दही हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। गो भी विप्रैष वेदश्च, गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारी, सत्य बोलने वाला, दान करने वाला, दानशीलस्य, जो सत्य बोलने वाला है, जो सती नारी है, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, अच्छा वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण, गाय, और इन्हीं लोगों ने 7 लोगों ने धरती को रोक रखा है। गाय नहीं होगी। अब ये हवा ऐसी चल गई ना कि सब जगह गैया बिचारी देखो बाहर, परोपकार, समाज में कल्याण की भावना। अब जरा रामायण में ध्यान से देखो, रावण बड़ा बुद्धिमान था, ज्ञानी था ना रावण, और हनुमान जी भी बड़े ज्ञानी हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। हनुमान जी विद्यावान है ना, बड़े अतुलित बल धामम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानी हैं, बलवान हैं, गुण निधानम है, तो हनुमान जी करते क्या हैं? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी क्या करते हैं? बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जनता।
हनुमान जी सेवा करते हैं ना, संतों की सेवा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संतों की रक्षा करते हैं ना। और रावण क्या करता है? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण सेवा नहीं करता है, सेवा करवाता है। भगवान राम क्या करते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं? सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता माँ कौशल्या के प्राणों में प्यारे, राजा दशरथ के राजी दुलारे। भरत भैया लखन शत्रुघ्न संग, सब पे ममता लुटाते मिलेंगे। रात लेके अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। रेशम की डोर चंदन का पलना, सबकी डोरी और चंदन का पलना, जुग जुग जीवे माता अंजनी का ललना। जुग जीवे माता अंजनी का ललना। हो राम के काज समारे जन्मे हैं। हो चाहे एक ही बेटा देना, लेकिन लायक देना। नालायक 4-6 जन्म ले ले फिर भी उद्धार नहीं, लायक एक जन्म ले ले फिर भी उद्धार कर देता है पितरों का। दो बूढ़ी माताएं बैठी थी, आपस में बात कर रही थी, कथा भी सुन रही थी, बात भी कर रही थी। अच्छा, दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है? तो एक बोला 10 अग्नि देवता ने खीर प्रसाद दिया, रानियों को खिलाया, चारों तरफ चर्चा फैल गई। धीरे धीरे राजा के घर में अब पुत्र होने वाला है, रानियां गर्भवती हैं। अच्छा देखो, ये खुशखबरी जब आती है तो पूरे परिवार के लोग सब खुश हो जाते हैं ना, माँ बाप दादा दादी सब लोग खुश हो जाते हैं ना कि खुशखबरी आ गई, कोई नया मेहमान आने वाला है। लेकिन ये जो बुआ लोग होती है ना, ये भी बड़ी खुश हो जाती है कि भाभी का कंगन मैं लूंगी तभी काजल लगाऊंगी। बुआ लोग भी बड़ी खुश हो जाती है अंदर। जो बुआ लोग बैठी होंगी समझ गई होंगी। बोलो हनुमान जी महाराज। दादा दादी जितने खुश होते हैं उससे बुआ जी कम खुश नहीं होती है। भाभी के कंगन पे ध्यान अटक जाता है। और अयोध्या में घर घर में मंगल गान होने लगा। क्यों? अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ तो सुंदर संतान होने वाला है। अरे मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। एक लाइन सब लोग गा लीजिए। ओ मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर छोटे
छोटे छोटे से परेशान है। कौन है? ठाकुर जी कौशल्या मैया की गोद में कहे रोने लगे। अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब रोता है भक्तों के बीच में तो कितना आनंद मिल। हम लोगों के यहाँ छोटे बच्चे जब जन्म लेते रोते तो कितनी खुशी हो। भगवान जहाँ रो रहा है कौशल्या की गोद में। भगवान कहे रो रहे हैं सब नर नारी। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बाजे। आज सबको नाचने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन हमें रुक करके 1 मिनट का मौका। हमारे भाई बंधु भी खड़े हो जाएं और माताएं आप भगवान को आके जो निछावर करना चाहें अपने हाथ से खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं और आके भगवान को जो भी अपने हाथों से कुछ निछावर करना है सभी भाई लोग आ जाएं। भाई बंधु जो निछावर कर ले वो दूसरों को भी अवसर देते रहे। हाँ, पुनः अपने स्थान पर बैठते जाए माताएं, जो आ रही है उन्हें मार्ग देते रहे। बहुत सुंदर। ठाकुर जी को पालना। बच्चे पीछे हो जाएं, बैठ जाएं, ज्यादा देर में खड़े रहे बच्चे, सभी बच्चे पीछे हो जाएं। हाँ, जो दर्शन कर लिए हैं बच्चे भी और माताएं बहनें भी पुनः दूसरों को अवसर देती रहे। हाँ, पीछे हो जाएं, सभी बच्चे पीछे हो जाएं। जो दर्शन नहीं किए हैं उनको अवसर दे। ए बिटिया, ए बिटिया। एक माता जी ने बिटिया का नाम रख दिया सीटी। मैंने कहा माता जी ये अभी 3 साल की है तो सीटी अच्छा लग रहा है, और जब ये 70 साल की होगी कोई पूछेगा क्या नाम है तो कहेगी सीटी, तब तो इसकी सीटी निकल जाएगी। नाम अच्छा रखो, सोच विचार के रखो। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के। जो भगवान के लाखों लाख नाम है ना, उसमें से कोई नाम ढूंढ के अपने बच्चों का रखना चाहिए। अजामिल ने जीवन भर पाप किया, डाकू, उसकी कथा सुने अजामिल की भागवत में ना, तो वंजन लाल दत्त वंजन, इतना सब सेटिंग का नाम रख रहे। नाम धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। विचार करके नाम रखा। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखोगे उसमें वैसे गुण आएंगे। राम नाम रख दोगे तो राम वाले गुण आएंगे, कृष्ण रखोगे तो कृष्ण वाले गुण आएंगे, और किसी का नाम अगर तुम कंस रख दो तो देख लो उसमें कंस वाले गुण आ जाएंगे। वो कहेगा अच्छा तो हम तुमको कंस बन के दिखा देंगे। नाम का बड़ा असर होता है, इसलिए डीजल मंगवा के डलवाया। बीच बीच में जनरेटर चलता है ना, तो बोले में चलो डीजल का भाई सुंदर सहयोग तो बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा बनी रहे। आइए सब लोग जिसने